है। शादी का तो नहीं था। Mama, why he wears that shoe? वालेकुम सलाम। मैंने कहा वो अभी ब्लैक और ये आ रही है ब्लैक। Like it? One, I don't like it. Why you send me? यार साथ में लोफर दे दे सी। You wanna buy this? Shoes. मैं buy this. He said मैं buy this. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शादी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि ये भी एक व्लॉग बनाते हैं कि शादी से पहले जो मैं अपने भाई के साथ गई, भाई की जो ड्रेसेस हमने ली वो कहाँ से ली, क्या शॉपिंग की। ये एक्चुअली मैंने 3-4 मंथ पहले जो है ये मैंने व्लॉग बनाया था। तब गर्मी भी थी और तब मैं जो हूँ वो बस पाकिस्तान जो हूँ वो आई थी, उसके थोड़े टाइम बाद का जो है ये व्लॉग है। लेकिन शादी जो है वो एक्सटेंड होते होते फाइनली जो है वो दिसंबर में जाके शादी फाइनल हुई। लेकिन हम लोगों की जो तैयारियां थी वो अक्टूबर में सारी की सारी जो हैं वो डन थी। तो यहाँ पर हम लोग वही शॉपिंग्स वगैरह जो है वो करने के लिए गए थे और ये सारे क्लिप्स मैंने बना लिए थे। लेकिन मेरे भाई ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया था कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुमने व्लॉग ये वाला अपलोड नहीं करना है। और अभी जैसा कि शादी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो डन हो गई है, सब कुछ हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब जो हूँ ये व्लॉग बनाती हूँ ताकि जो भी न्यू दुल्हे हैं उनको भी जो है वो आइडिया हो जाए कि कहाँ से जो है वो क्या ड्रेसेस मिलते हैं। और एक और बड़े मज़े की आप लोगों को बात बताती हूँ जिससे आप लोगों को भी जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। मेरे भाई ने ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो देखे थे MM आलम रोड पे, और वहाँ से ये जो थे MM आलम रोड के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 1,00,000 2,00,000 इस तरह से उनके ड्रेसेस के प्राइस थे। इसको जो चीज़ अच्छी लगी इसने पिक्चर ले ली और ये माल रोड पर आया है। और यहाँ पर बहुत सारी जो है वो मतलब दुल्हों के ड्रेसेस की, जेंट्स के फैंसी ड्रेसेस की जो है वो शॉप्स हैं। उसने वो पिक्चर इनको दिखाई और वही चीज़ इसको यहाँ से 70-80 हज़ार में, मतलब जो 2 लाख की ड्रेस थी, 1.5 लाख की ड्रेस थी, वो इसको यहाँ पर आधी कीमत में जो है इन्होंने बना दी, मतलब 70-80 में जो है इन्होंने बना दी। और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो गया। और बाकी यहाँ पर जो है मेहंदी के भी ड्रेसेस, बारात के ड्रेसेस और इस तरह भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें थी। और यहाँ पर अभी हम लोग फाइनल कर रहे थे कुल्ला। मुझे ये वाला अच्छा लगा था जो बड़ी पगड़ी वाला, या ये जो पर साइज़ का निकला हुआ है जिसका ये बड़ा होता है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और इनके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है और इनकी स्टिचिंग इतनी अच्छी है ना, बहुत ज़बरदस्त मतलब कि इनकी जो है वो स्टिचिंग है। तो ये थी हमारी शॉपिंग। इसके बाद हम लोग यहाँ से फारिग होकर निकले तो ये पास ही में एक छोटी सी जो है वो फूड स्ट्रीट थी और यहाँ से हम लोगों ने खाना शाना खाया। और उसके बाद बस अभी हम लोग जो है वो अपने घर वापस आ गए। और रास्ते से आते हुए हम लोगों ने रस मलाई जो है वो ले ली थी। और जैसे हम लोग घर आए तो यहाँ पर अब हम खाएँगे रस मलाई। और ये रसमलाई इतनी मज़े की थी। वैसे भी रसमलाई जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े की लगती है। और स्पेशली जो पाकिस्तान की ये वाली रसमलाई है ना, मतलब ये तो अभी मैं दोबारा से देख रही हूँ तो मेरा फिर से दिल कर गया कि मैं जो हूँ दोबारा से ये रसमलाई खाऊँ। और इंशाल्लाह ताला मैं आज या कल में ही भाई से मंगवा के और इसको ज़रूर इंजॉय करूँगी और आप लोग भी ज़रूर इसको इंजॉय करें। और आई होप आपको जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है आपको मेरा व्लॉग कोई भी, तो कहे बगैर आपने इसको लाइक कर देना। इसके बाद आपने सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी आपने मुझे ज़रूर फॉलो करना है। और उसके बाद हम लोग आए हुए थे अभी लिबर्टी पे शॉपिंग के लिए। तो लिबर्टी में जूतों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और बहुत सारी जो है यहाँ पर जूतों की शॉप्स हैं। और प्राइसेस जो हैं वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैरान कुन थे, क्योंकि जूते जो हैं वो 6-6 7-7 10-10 हज़ार में, जिनके थोड़ी सी भी अच्छी क्वालिटी है। और मतलब जो आम से जूते थे वो 3000 प्लस हो गए हैं, जो कि मुझे मतलब हो रहा था कि यार मतलब एक जूता भी लेना बंदे के लिए, जेब में 5,000 है तो आप सिर्फ एक जूता जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर आपने मेहंदी बारात वलीमा मतलब 4 जूते लेने हैं तो अगर आप सिंपल नॉर्मल से भी लेते हैं तो आपको 5000 में तकरीबन एक जूता जो है वो मिलेगा। मतलब 20,000 में आपके सिर्फ 4 जो है वो जूते आएंगे। तो प्राइसेस जो है वो हर चीज़ के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पर खैर बाकी और बैग्स भी बहुत अच्छे थे और हर चीज़ जो है यहाँ पर लिबर्टी में तो बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा जो मुझे पर्सनली लगता है, मुझे लगता है इनके प्राइसेस भी जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि हमारे घर में शादी है तो अब जाहिर है प्राइस हो ना हो एक मजबूरी होती है कि आपने जो है वो चीज़ें लेनी ही लेनी है।
तो खैर यहाँ से हम लोग जो है बस वही सारी जो है वो शॉपिंग कर रहे थे। खैर बहुत प्यारे प्यारे जो है वो बैग्स थे और इनकी प्राइस जो थी वो 4000 से 5000 की जो है वो दरमियान में थी। और यहाँ पर मेरी जिस सिस्टर की शादी है वो यहाँ पर अपने घर के लिए जो है 1-2 स्लीपर्स जो है वो सिलेक्ट कर रही थी कि मतलब आम घर में पहनने वाली जो स्लीपर्स होती हैं वो, इसके प्राइस ठीक थे कि आई थिंक 1100-1200 की जो है वो एक जूती थी और अच्छी लग रही थी, मतलब पाँव में पहनी हुई भी जैसे कि न्यूली ब्राइड होती है ना, उसको थोड़ी मतलब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हल्की सी फैंसी भी हों और थोड़ी सी कंफर्टेबल भी हों। तो उस हिसाब से यहाँ पर मुझे स्लीपर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी एक ये वाले शूज़ जो हैं ये वाले हम लोगों ने फ़ाइनल किए और इसकी लुक पाँव में पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रीटी लग रही थी। और जो जूते वगैरह शॉपिंग करने के बाद साथ ही में यहाँ पर एक किड्स की जो है वो शॉप थी, तो मैं यहाँ पर आ गई कि यहाँ से जो है बच्चों के लिए कपड़े देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो कपड़ों की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस हिसाब से जो उसके प्राइसेस हैं वो मुझे तो पर्सनली ज़्यादा लगे, क्वालिटी के हिसाब से जो है वो ज़्यादा है। वैसे भी मुझे पाकिस्तान से बच्चों की शॉपिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि मेरे बच्चों को एक तो बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनने की आदत है। अगर मैं कोई बाय कर भी लूँ ना तो मेरे लिए वो बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि मेरे बच्चे पहनते ही नहीं हैं, वो शो डाल देते हैं कि बस ये जो है ड्रेसेस उतारें और सिर्फ वो वही ड्रेस पहनते हैं जो उनको जो है वो कंफर्टेबल लगते हैं। तो खैर बाकी यहाँ पर जो शूज़ हैं ये बहुत ही प्यारे थे, कलर्स भी इनके बहुत अच्छे थे और इस तरह के जो जॉगर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो एक चीज़ मैंने ये देखी कि यहाँ पर जॉगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस साल में जो हैं वो इन हुए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पर फोर्ट्रेस में और ये था हमारा मॉल। उसके बाद मैंने कहा चलो जी न्यू अराइवल जो है वो आ चुके हैं खाड़ी पे और डिफरेंट ब्रांड्स पे, तो इनको भी जो है वो देखते हैं। इनके खैर अच्छे थे, मतलब सिंपल से थे, डिसेंट से थे, आम घर में पहनने के लिए जो है वो बहुत अच्छे थे। इतने पार्टी वेयर में तो मुझे कुछ ख़ास अच्छे ड्रेसेस नहीं, लेकिन हाँ वैसे ही मतलब सिंपल से जो कैजुअल ड्रेसेस होते हैं वो इनके अच्छे थे। कि ये ड्रेस मुझे ऑफ वाइट वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो खैर बाकी इनके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे जो हैं वो प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन लॉन जो है वो मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ से बाय नहीं की है। कि ये रेड कलर का सिंपल और डिसेंट सा जो ड्रेस है ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था। और बाकी यहाँ पर कुछ जो थे वो अनस्टिच थे, जिसमें कि ऑफ वाइट वाला जो है ये बहुत ही डिसेंट लग रहा था, बहुत ही जो है वो प्रीटी लग रहा था। तो खैर यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा मेरे शलवार कमीज़ें यूएस से जाने के बाद इतनी ज़्यादा मेरे यूज़ में आती नहीं है, तो बस मैं इसीलिए सिलेक्टिव से जो हूँ वो ड्रेसेस लेके जाती हूँ सिर्फ ईद वगैरह के लिए, या जो ख़त्म वगैरह आते हैं घर में उस पर स्पेशल जो है वो शलवार कमीज़ ही मैं वेयर करती हूँ। इस तरह के बस मुझे थोड़े से जो है वो ड्रेसेस चाहिए होते हैं, बाकी इतने ज़्यादा जो है ये मेरे यूज़ में नहीं आते हैं। और यहाँ पर फोर्ट्रेस में ही एक ये शॉप है जहाँ पर कि मुझे ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी है वो नज़र आई। इसको देख के मुझे मरी याद आ गया, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की जो ट्रेडिशनल सी ज्वेलरी है वो मरी से मिलती है। और इसके पास जो बाजू बंद थे जो कलाई पे पहनने वाली थी वो बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट यूनिक किस्म के ये देखें सेट्स थे जो कि बहुत ही डिसेंट लग रहे थे, बड़े एलिगेंट से लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मतलब ये एक शॉप ऐसी थी जिस पर ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी और बहुत ज़्यादा स्टाइल
स्टाइलिश सी जो ज्वेलरी है वो देखने को मिली। और इनके प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, बड़े ही नॉर्मल और बड़े ही ज़्यादा जो है वो मुनासिब से इनके प्राइस थे। बाकी ज़्यादातर आज हम लोगों का जो मकसद था वो बैग्स लेने का था और जूते लेने का था, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर बैग्स और जूतों वाली जो है वो शॉप पर गए थे। लेकिन हम लोगों ने जब यहाँ से बैग्स वगैरह बाय कर लिए और उसके बाद जब हमने लोकल मार्केट में जाके यही वाले बैग्स के वहाँ से प्राइसेस पूछे तो तकरीबन 1000, यानी कि यहाँ से हमने एक एक बैग जो है वो 3000 का लिया था। और जब हमने लोकल मार्केट से वही बैग्स पता किए तो वो हमें 1800, 1700, 1800 से 2000 में जो है वो मिल रहा था। लेकिन इन्होंने हमें जो है वो तकरीबन 3000 से 3500 में जो है वो बैग्स दिए थे। तो ये आई थिंक हर जगह का ही जो है वो डिफरेंस होता है, जगह के हिसाब से जो है वो चीज़ों का रेट होता है। मे बी इन लोगों ने रेंट्स वगैरह जो है वो देने होते हैं, तो इसी हिसाब से ज़ाहिर है वो लोग आपसे पैसे भी जो है वो लेते हैं, जिस हिसाब से आपको फैसिलेट करते हैं। तो आई थिंक वो भी चलो ठीक ही था। तो खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो बस यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, ज़रूर सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे जल्दी जल्दी से कर लो फॉलो तैयबा व्लॉग्स के नाम से। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।